नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हाल ही में अखिलेश यादव ने एक विवादित बयान जिन्ना पर दिया था। उनका कहना था कि जिन्ना एक फ्रीडम फाइटर थे। अब उसी का समर्थन करते हुए सपा के एक नेता ने भी बहुत विवादित बयान दिया है। उनका मुसलमानों के प्रति प्रेम जाग उठा है। क्या है पूरी अपडेट? ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए मेरे से सहयोगी युधिष्ठिर। युधिष्ठिर, क्या है पूरी अपडेट? देखिए, ये जो सपा के नेता हैं, पता नहीं हो क्या गया है, चुनाव से पहले इस तरीके की बातें कर रहे हैं, देश विरोधी हरकतें कर रहे हैं। अब राम गोविंद चौधरी हैं, जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं विधानसभा में, वरिष्ठ नेता हैं सपा के, और उन्होंने जिस तरह से विवादित बयान दिया है वो वाकई प्रदेशवासियों को चौंकाने वाला है। उन्होंने कहा है कि जो जिन्ना थे वो आज़ादी की लड़ाई के प्रथम पंक्ति के नेता थे। यानी कि उन्होंने अखिलेश यादव के उस बयान का समर्थन किया है जो कुछ दिनों पहले अखिलेश यादव ने जिन्ना प्रेम दिखाते उनका गुणगान किया था। और उन्होंने कहा था कि लाल बहादुर शास्त्री हों या फिर जवाहरलाल नेहरू हों या फिर सरदार पटेल हों, ये तमाम जो नेता हैं इनके साथ साथ जिन्ना ने भी आज़ादी के लिए एक बड़ी भूमिका निभाई थी। यानी कि उन्होंने एक तरह से जिन्ना को फ्रीडम फाइटर बताया था। ठीक है, अखिलेश यादव हैं, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। जिस तरह की बात कर रहे हैं वो जनता देख रही है और शायद इसका नतीजा देखने को मिलता है चुनाव के अंदर। अब देखिए, चाहे उपचुनाव हो या कुछ हो, तो ज़्यादातर इनको उस तरीके की नतीजे मिलने शुरू हो जाते हैं। अब जिस तरह से इन्होंने बयान दिया है, ये कहीं ना कहीं बीजेपी को एक मुद्दा ज़रूर मिल गया है। बीजेपी इसको बनाएगी। हालांकि समझ में ये नहीं आ रहा है कि आखिर जिस तरीके के बयान दे रहे हैं ये कि कौन इनके सलाहकार हैं जो इस तरीके की बात आगे रख रहे हैं। अब देश का मुसलमान भी जाग चुका है, समझ चुका है कि आखिर कब कौन हमारे खिलाफ में है या कौन हमारे पक्ष में है। जिन्ना प्रेम दिखाने से मुस्लिम वोटर्स इनके पाले में नहीं आएंगे, ये सोच रहे हो अखिलेश यादव और इनके नेता कि जिन्ना प्रेम दिखाने से ये तमाम जो मुस्लिम वोटर्स हैं इनके पाले में आ जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। मुसलमान जानते विकास कैसे होता है, वो समझदार हैं। उन्हें ये पता है कि 5 साल के अंदर योगी सरकार में उनको क्या क्या सुविधाएं मिली हैं। 5 साल के अंदर कैसे कोई दंगा नहीं हुआ हिंदू मुस्लिम का। 5 साल के अंदर कैसे अगर उज्ज्वला योजना के तहत सभी को सिलेंडर मिला है, गैस सिलेंडर तो सभी का मिला है। अगर घर आवास मिला है वो सबको मिला है। अगर गरीब कल्याण योजना के तहत, अन्न योजना के तहत अगर गरीबों को राशन मिल रहा है वो सबको मिल रहा है। तो ये सब चीज़ें मिली। लेकिन अखिलेश यादव वो पता नहीं कैसे बौखला गए हैं या उन्होंने हार स्वीकार कर ली है पहले से ही। पहले तो ईवीएम पर सवाल उठा रहे थे। कल भी उन्होंने कहा कि हम तो चुनाव आयोग के सामने धरना देंगे अगर वो मतदाता सूची जो अपडेट की गई है उसको सबके सामने सार्वजनिक नहीं करते तो उनके खिलाफ धरना देंगे। और कभी कहते हैं कि डीएम और ईवीएम से जो है सतर्क रहना है, अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को समझाते हैं। तो समझ नहीं आ रहा है कि अखिलेश यादव और उनके नेता चाहते क्या हैं। और अब जिन्ना जिसने देश के टुकड़े करवाए, जिसने लाखों हिंदुओं को, एक एक्शन प्लान था उसके तहत बहुत बुरी तरह से उनको जो है मौत के घाट उतारा गया, उसमें जिन्ना की सबसे बड़ी भूमिका थी। और वो जिन्ना जो हमेशा देश के खिलाफ रहा, जो जिन्ना हमेशा कट्टरता का सबसे आगे पाठ पढ़ाने के लिए जाना जाता रहा, अब उसका ये समर्थन कर रहे हैं, कह रहे हैं सा ये तो बहुत बड़ा। और सुनिए, यही नहीं, इनकी पार्टी का गठबंधन हुआ है राजभर की पार्टी के साथ, वो भी इस तरीके की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि भैया ये जो जिन्ना थे, अगर जिन्ना को प्रधानमंत्री बना दिया जाता तो हमारे पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा नहीं होता। अब वो कौन सा ज्ञान दे रहे हैं? एक तरफ अखिलेश यादव भी उस तरीके का ज्ञान दे रहे हो, एक तरफ ये। तो शायद लग रहा है कि इनको ये है कि इस बार स्थिति बहुत अलग हो गई है वोटर की। बीजेपी एक के बाद एक चुनावी ऐलानों की छड़ी लगा रही है, इसके अलावा विकास कार्यों को आगे बढ़ा रही है। शिलान्यास और लोकार्पण हो रहे हैं एक के बाद एक, बड़े बड़े नेता भी यूपी का दौरा कर रहे हैं। तो इससे अखिलेश यादव की जो सांसें वो थमी हुई हैं और उनका बीपी बढ़ा हुआ है कि आखिर ये सारा माहौल तो इन्होंने एकदम क्रिएट कर दिया है चुनाव से पहले, और हमारे हाथ क्या लगेगा। तो इसीलिए अखिलेश यादव ने सोचा है कि कुछ नहीं है तो मुसलमान प्रेम जगाओ, हो सकता है कि मुस्लिम वोटर्स एक तरफा वोट डालें। तो अखिलेश यादव को समझना होगा कि मोदी सरकार हो या योगी सरकार, मुसलमानों के खिलाफ शायद कोई ऐसा एक्शन, मतलब इस तरीके की स्थिति कोई नहीं बनी है जो उनके खिलाफ गई हो। तो ये जिन्ना प्रेम जिस तरह से दर्शा रहे हैं, शायद इसका नतीजा चुनाव में देखने को मिलेगा। जनता इनका मुंहतोड़ जवाब देगी चुनाव के दौरान कि जिन्ना प्रेम होता क्या है।
बहुत बहुत शुक्रिया युधिष्ठिर। ये बयान तो सामने आ गया है, लेकिन ऐसे में एक सवाल बनता है कि चुनाव से पहले ये कहना कि जिन्ना एक प्रथम पंक्ति के जो थे, लेकिन कितना उचित है अरुण जी? सबसे पहले तो सपा को मुबारकबाद नया बाप मिलने के लिए। ये किसे किसे वोट के लिए बाप बनाएंगे ये अभी तक समझ में नहीं आया। जिन्ना के बारे में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान के वो राष्ट्रपिता हैं। पाकिस्तान के राष्ट्रपिता के तौर पर जिन्ना को माना जाता है। आपके यहाँ के राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी। आप किसे राष्ट्रपिता मानते हैं पहले तो ये तय कर लीजिए। गांधी जयंती पर जाकर के आप घड़ियाली आंसू बहाते हैं, वहां जाकर के आप श्रद्धांजलि देते हैं, गांधी जी को अपना आदर्श बताते हैं। जो गांधी जी कहते थे कि नहीं, अहिंसा का पुजारी हूं मैं, सत्य वचन बोलूंगा, और वो जिन्ना सत्ता के लिए किस किस असत्य का सहारा लिया इसका कोई अभी तक न प्रमाण मिला, न पुख्ता कोई सबूत मिले कि वो किन किन साजिशों के तहत पाकिस्तान को अलग कराया। तो इतिहास को पढ़कर उसमें सुधार कीजिए कि इसी इतिहास में किसे किसे महान बताया गया है। उन क्रूर शासकों को, उन सम्राटों को जिन्होंने महिलाओं तक को नहीं बख्शा, बच्चों तक के गले पर हथियार चलाए गए, बच्चों तक के गले को रेता गया, भारत की सभ्यता और संस्कृति को तोड़ मरोड़ कर उन्हें जलाकर विध्वंस कर दिया गया। उन्हें हमारी किताबों में महान बताया जाता है। और उन्हीं क्रूर में से, उन्हीं क्रूर शासकों में से, उन्हीं क्रूर इंसानों में से एक थे जिन्ना, जिन्हें भारत की आजादी से ज्यादा भारत का बंटवारा प्रिय था। आजादी की पहली शर्त उन्होंने यही रखी थी कि भारत का बंटवारा होगा, मुस्लिम लीग एक अलग देश पर शासन करेगी, सत्ता चलाएगी। सबसे जो बड़ी चीज है इसमें, और भी जिन्ना के बारे में तो पढ़ना ही चाहिए, महात्मा गांधी के भी बारे में पढ़ना चाहिए, अपने देश के स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में पढ़ना चाहिए कि आखिर जिनसे वो तुलना कर रहे हैं जिन्ना का, वो जिन्ना कौन था और वो महात्मा गांधी कौन थे। एक मैं वाक्या बताता हूं आपको। सबसे पहले जब आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, पहली शर्त माउंटबेटन ने रखी कि नहीं, आप अपने देश के संविधान की बात करेंगे। जिन्ना का पहली जो पंक्ति निकली थी, जिन्हें पहली पंक्ति का नेता बताया जा रहा है, जिन्ना की पहली पंक्ति थी कि उससे पहले भारत के बंटवारे पर बात कर लिया जाए। कौन सा क्षेत्र हमारा होगा, वो मुस्लिम राष्ट्र घोषित होगा, वो जहां शरिया कानून लागू होगा, कुरान ही वहां का संविधान होगा। तो भारत के आजादी से, संविधान से पहले ये भारत के बंटवारे की बात करने वाले थे, और वो आज रामनाथ कोविंद के मसीहा हो गए, हितैषी हो गए। सीधे तौर पर स्पष्ट संदेश है। यही सपा, यही कांग्रेस सवाल उठाते हैं कि बीजेपी धर्म के आधार पर राजनीति कर रही है। मुझे जरा सपा बताए, सपा का कोई भी नेता इस पर अपना स्पष्टीकरण दे कि क्या ये धर्म के आधार पर राजनीति नहीं है। मुस्लिम सपा को वोट देता आया है, आगे भी वोट देता रहेगा। यानी ये सारा षड्यंत्र, ये सारी साजिश, ये सारा गेम, ये सारा खेल वोट के लिए कर रहे हैं। तो वोट के लिए आप किसी को भी अपना बाप बना लेंगे, वोट के लिए किसी को भी आप देश का नेता स्वीकार कर लेंगे, वोट के लिए आप किसी को भी देश का राष्ट्रपिता घोषित कर देंगे। वो पाकिस्तान जो आपकी छाती पर चढ़कर 24 घंटे नए नए तांडव करता रहता है, आप उस देश के राष्ट्रपिता को कह रहे हैं कि वो महात्मा गांधी के समकक्ष थे, अग्रणी पंक्ति के नेता थे। अरुण जी, यही मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अचानक से कैसे मुसलमानों के प्रति सपा का इतना बड़ा जो प्रेम उठ रहा है, वो कैसे अचानक से? अचानक नहीं है, ये इतिहास गवाह रहा है। जब जब चुनाव आते हैं, सपा का मुस्लिम प्रेम सामने खुलकर आता है, और हर बार चूंकि इन्हें लगता है कि नहीं मुस्लिम वोट सेफ है, अब इन्हें ये लग रहा है कि नहीं कांग्रेस उनसे सेंधमारी करेगी, कुछ सपा सेंधमारी करेगी, तो अब ये चाह रहे हैं कि नहीं मुस्लिम वोट उनके पास आ जाए ताकि इनकी जीत सुनिश्चित हो सके। लेकिन पिछले बार भी इन्होंने यही गेम खेला था। मुजफ्फरनगर और दंगा और तमाम हिंदू मुस्लिम पर की गई राजनीति आपको याद होगी। लेकिन ये मुस्लिम प्रेम दिखा करके देश में दूसरे जिन्ना बन करके आप उत्तर प्रदेश में सत्ता हासिल करना चाहते हैं। ये कहां की राजनीति है? क्या ये धार्मिक उन्माद नहीं है? क्या ये धार्मिक राजनीति नहीं है? इस पर सफाई कोई पेश कर सकता है? उस जिन्ना को आप कह रहे हैं कि आजादी के प्रथम पंक्ति के नेता थे। साहब ये भी बताइए कि बंटवारे के भी प्रथम पंक्ति के नेता जिन्ना ही थे।
अब स्याह पक्ष को छुपा रहे हैं, उस पक्ष को उजागर नहीं करने दे रहे हैं। जब कांग्रेस बनी थी, उस टाइम कांग्रेस चल रही थी, कांग्रेस ही आज़ादी की लड़ाई की एक पार्टी बनी थी। उस वक्त मुस्लिम लीग की क्या जरूरत थी और उसका नाम मुस्लिम लीग देना क्यों जरूरी था, उसमें मुस्लिम शब्द क्यों आया? उस मुस्लिम लीग के अध्यक्ष को, नेता को आप कह रहे हैं कि वो हमारे देश का महान नायक था। कैसे, किस आधार पर? इतिहास पढ़ने की बात कह रहे हैं, इतिहास को गलत आप साबित कर रहे हैं। तो इतिहास तो वाकई गलत है, मैं कहता हूं कि इतिहास गलत है, लेकिन इतिहास के उस काले स्याह पन्ने को भी सामने आना चाहिए कि नहीं, इस देश में किस किस तरह के षड्यंत्र रचे गए हैं, इस देश में किस किस तरह की व्यवस्थाएं और सुविधाएं अलग अलग लोगों को दी गई हैं, अलग अलग वर्गों को दी गई हैं। और वही काम सपा हमेशा से करती आई है, आज भी उसी अपने चाल और चरित्र को दोहरा रही है। लेकिन ये चाल और चरित्र, अच्छा, फिर एक वक्त के बाद ये कहते हैं कि साहब ये तो धर्म की राजनीति करते हैं और इसलिए हिंदू इनके पक्ष में हो गए। आप भी तो मुस्लिम को अपने पक्ष में कर रहे हैं, फिर आप कौन सी वकालत कर रहे हैं? किस संविधान की दुहाई देते हैं, किस धर्म की दुहाई देते हैं? किसी दूसरे के तरफ उंगली उठाने से पहले आपको सोच लेना चाहिए कि 4 उंगलियां आपकी ओर इशारा कर रही होती हैं। मोहम्मद जिन्ना के पूरे इतिहास को आप देखें तो मोहम्मद जिन्ना पहली ईंट रखने वाले थे भारत के बंटवारे की। मोहम्मद जिन्ना पहले शख्स थे जो गांधी जी के सामने ये प्रस्ताव लेकर गए। मोहम्मद जिन्ना पहले शख्स थे जो माउंट बेटन के पास ये प्रस्ताव लेकर गए और माउंट बेटन के मन में ये बात रखने वाले वही थे। फिर अंग्रेजों ने इस फुट डालो और बंटवारा करो की नीति को अपनाया। अरुण जी, ये तो बात हो गई इतिहास की। अब हम बात कर लेते हैं यूपी के चुनावों की। एक तरफ इनका जो है राजभर और अखिलेश यादव का गठबंधन हो गया है, तो ऐसे में एक तरफ जो राजभर है माफियाओं को पार्टी में लड़ा रहे हैं और दूसरी तरफ ये विवादित बयान दे रहे हैं, तो चुनाव, आने वाले चुनावों में कितना नुकसान होने वाला है सपा को? इसमें कहीं कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि ये अपने इतिहास को दोहरा रहे हैं। कार सेवकों पर गोली चलाई जाती है, अखलाक के नाम पर राजकोष खोल दिए जाते हैं, उसी कहानी को दोबारा दोहरा रहे हैं। और सपा को नुकसान नहीं, ये मैं नहीं, ये उत्तर प्रदेश की जनता बताएगी। उत्तर प्रदेश के वो वोटर बताएंगे जिनके घरों में आज बिजली जल रही है। उत्तर प्रदेश के वो लोग बताएंगे जो कभी पैदल सफ़र करते थे, आज साइकिल, गाड़ी और कार से सफ़र कर रहे हैं। सड़क उनके घर घर तक पहुंच चुकी है। तो इसमें मुझे या आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, ये तो उत्तर प्रदेश की जनता बताएगी। लेकिन जो बयान ये दे रहे हैं लगातार, ईश्वर न करे यदि कहीं कुछ ऐसा फिर एक धार्मिक उन्माद कहीं लेता है तो दोषी ठहराए जाएंगे सीएम योगी और उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार। लेकिन अपने को ये कहीं नहीं साबित करेंगे कि नहीं, मैंने भी ऐसा कुछ कभी कहा था। और ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मुलायम सिंह यादव से लेकर के अखिलेश यादव तक ये पूरी लंबी फेहरिस्त है, यही करते आए हैं ये लोग और उसी चीज़ को दोबारा फिर से दोहरा रहे हैं। लेकिन इस बार पिछली बार की तरह ही ये क्लीन स्वीप करने जा रहे हैं। सीएम योगी पुनः क्लीन स्वीप करेंगे उत्तर प्रदेश में और इन्हें समझ में आएगा कि नहीं, हिंदू मुस्लिम से सिर्फ वोट नहीं लिया जा सकता, हिंदू मुस्लिम के नाम पर सिर्फ राजनीति नहीं की जा सकती और हिंदू मुस्लिम के नाम पर उत्तर प्रदेश की सत्ता पर कभी भी काबिज नहीं हुआ जा सकता। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी। तो एक के बाद एक चुनाव से पहले सपा के विवादित बयान आ रहे हैं, लेकिन आने वाले चुनावों में जो वो चाहती है, मुसलमानों के प्रति जो प्रेम सपा का उठा है, उसमें आने वाले चुनावों में नुकसान होता है या फायदा, ये तो नतीजों के बाद पता चलेगा। इस खबर में हमारी नजर बनी हुई है। कैमरामैन भोला के साथ मैं सोनाली, कैपिटल टीवी। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।